आपकी आंखें तो ग्लो कर रही है, मेरी कर रही है क्या? थैंक गॉड हम लोग बच गए। अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। सबसे पहले हमें परी को प्रथमायन से बचाना होगा। माँ, आपने तो कहा था कि प्रथमायन आपके लिए यहाँ आएगी, फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो आ चुकी है। हे भगवान! आदित्य साहब, ये भूचाल? हम भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रावण का वध करने का समय आ गया है और देवी माँ की कृपा से राम सेतु बाण भी बन चुका होगा पिया। ओह नो, ये राम सेतु बाण अभी तक बना क्यों नहीं? What? ये कैसे संभव है? हम सब ने देवी माँ से प्रार्थना की थी कि वो राम सेतु बाण को आकार दें। एक मिनट, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? हमसे क्या गलती हो सकती है चैताली? हमने तो देवी माँ की प्रार्थना सच्चे मन से की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस श्लोक का गलत मतलब निकाल लिया? पिया, क्या श्लोक था वो? ये राम सेतु बाण है, लेता प्रथमायन की जान है, पर इससे पहले इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तो सच्चे मन से नाम ले। श्लोक तो वही है। अरे लेकिन यही तो किया था हमने, सच्चे मन से देवी माँ का आह्वान किया था। हो सकता है कि इस बाण के बनने का कोई निर्धारित समय है। प्रथमायन यहाँ आ रही है, इसलिए अब हम उस निर्धारित समय का इंतजार नहीं कर सकते। पापा सही कह रहे हैं माँ, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें नीचे जाकर प्रथमायन का सामना करना ही होगा। मैंने कहा था ना, इस बार दशहरे पे रावण जलेगा नहीं, जीतेगा। पाप की सेना देख रहे हो, ये सब मेरे भक्त हैं, सब मुझे पूजते हैं। बहुत जल्द दुनिया के सभी लोग मुझे पूजेंगे, तुम सब भी। दुनिया से देवी माँ का नामो निशान तक मिट जाएगा। परसों पहले तूने अपनी माँ को छोड़कर देवी माँ को चुना, आज तू देवी माँ को छोड़कर मुझे चुनेगी। अच्छाई को छोड़कर बुराई की तरफ बढ़ेगी। आज तू अपनी गलती ही नहीं मानेगी, बल्कि उसे सुधारेगी भी, क्योंकि आज तुम्हारी माँ तुम्हारी देवी माँ को हराएगी। एक माँ अपने बच्चे को सही राह दिखाती, ना कि उसे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर करती है। मुझे बुराई की तरफ बुलाने की बजाय आपको अच्छाई की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि सुख बड़ा बनने में नहीं, अपनों के साथ में है। अपने परिवार के साथ में है। प्रथमायन हूं मैं, दुनिया की सभी बुराई की जड़। पाप मेरे खून में है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं पाप छोड़ दूंगी? अगर खून से ही कोई अच्छा या बुरा बनता तो आज अंश हमारी तरफ नहीं खड़ा होता। इसके अंदर भी गायन वंश का ही खून है। ये भी एक तावंश है,
लेकिन इसे अच्छे बुरे सही गलत की परख है, इसीलिए आज इसके साथ इसका पूरा परिवार खड़ा है। जबकि इसे जन्म देने वाली अपनी हरकतों की वजह से आज भी अकेली है और अकेली ही रहेगी हमेशा। बकवास बंद कर छुटकी। तेरी भाषण सुन सुन के पक चुकी हूं मैं। प्रथमायन, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। ये किसी काम की नहीं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें छुटकी की मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास असीम शक्तियां हैं। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। प्रथमायन हूँ मैं, शक्ति का समंदर, और तुम बस एक बूंद। बूंद सागर की क्या मदद करेगी मोहना? प्रथमायन को किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं हमेशा सबसे 10 कदम आगे रहती हूँ। अगर अकेले चलने का इतना ही शौक है तो ये सब भक्त लेकर क्यों आई हो? अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो हमसे मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी सेना की क्यों जरूरत पड़ी? तुमसे लड़ने के लिए? लड़ाई बराबरी वालों के साथ की जाती है। कमजोर की सिर्फ पिटाई होती है और चींटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सिर्फ कुचल दिया जाता है। प्रथमायन से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी छुटकी को साथ ले जाने। चलो छुटकी, मेरे पास आ छुटकी। नहीं, कभी नहीं। अपनी घुटनी मेरे सामने टेक दे और स्वीकार कर कि तुझसे गलती हुई है। मैंने कहा मेरे पास आओ। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। नहीं, नहीं। फिर मुझे दोष मत देना। 1, 2। वैदिश्री, माँ, भाभी! मुझे पता था कि इस बार तुम मेरी बात जरूर मानोगी। मेरा जवाब आज भी वही है जो बरसों पहले था। मैं ना ही अपनी देवी माँ को छोड़ूंगी और ना ही कभी आपके साथ बुराई के रास्ते पर चलूंगी। मुझे लगा तुम सब छुटकी के परिवार वाले हो, इसीलिए तुम्हें बख्श देती हूँ। लेकिन अब जब तुमने मरने की ठान ही ली है तो मैं ऐसा क्यों करूं? खत्म कर दो इनको। तू नहीं मोहना, परी तुम जाओ। मैं भी तो देखूं कि छुटकी अपनी पोती का मुकाबला कैसे करती है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। वहाँ पता नहीं क्या चल रहा होगा। पता नहीं हमारे पतिदेव जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सनम बेटा, हमें वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सासू गुरु माँ, चलिए। सासू गुरु माँ, पतिदेव जी। तुम दोनों अभी तक प्रथमायन के भक्त नहीं बने।
जो प्रतिमायन का भक्त नहीं है वो हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। होश में आप मूर्ख, रीवा वंशी होके तू एक डायन का भक्त बन गया। वहीं रुक जा वरना मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सासू गुरुमा, उन्हें अभी आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो प्रतिमायन के वश में है। उन पर आपकी कोई भी बातों का असर नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है सासू गुरुमा। अरे बेवकूफ, तू क्यों डर रही है? तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल सबको कच्चा चबा जाती है। भूल गई क्या? अपने पतिदेव को थोड़ी हम कच्चा चबा सकते हैं। मैं कौन सा सचमुच खाने को कह रही हूँ? कम से कम डरा के भगा तो सकती है ना। नहीं सासू गुरुमा, प्रतिमायन का भक्त होने की वजह से वो भी अभी बहुत शक्तिशाली है, प्रतिमायन जैसे। अब हमसे तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। पतिदेव जी, प्रतिमायन तो कितनी शानी निकली। इसने तो हमारी परी को ढाल बना दिया। ये जानती है ना हम हमारी परी पर वार नहीं करेंगे, इसलिए। प्रतिमायन तक पहुंचने से पहले आप लोग को मुझसे फाइट करनी होगी। परी नहीं। परी! ये बच्चों का खेल नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, तुम्हारी बेटी कहलाने की असली हकदार छुटकी नहीं, मैं हूं। तुम्हें छुटकी चाहिए ना? मैं लाके दूंगी। पापा! अबे अम्मा, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अम्मा, हम ही यहाँ क्या कर रहे हैं यार? पतिदेव जी, आपकी आंखें ठीक हो गई। ये सब छोड़ो यार, इतना जोर से तुम थप्पड़ कहाँ हमको जड़ दी यार? तेरी अक्ल ठिकाने लाने के लिए। अरे कौन सा कल मारी इतना खींच करके कि साला हमारे कान के अंदर टी बोल रहा है, मालूम है? पतिदेव जी, आप ठीक हो गए। अरे का कद्दू ठीक हो गए? अरे कौन तरीका है ठीक करने का? अम्मा, इतना जोर से तुमने मार दिया कि मतलब अंदर फिर टी बोल रहा है यार। हा? एक और जड़ के तेरी ये टी ठीक अरे करो। नहीं नहीं, कुछ मत करो। अब की दोगी तो सनी पाजी भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तुमसे, मालूम है? चल चल अब यहाँ से। क्यों अपने परिवार वालों को मरवाना चाहती है छुटकी? हार मान ले और मेरे सामने घुटने टेक दे। कभी नहीं। मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा भरोसा है। ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ! मेरी माँ को छोड़ दो। हिम्मत है तो छुड़वा लो। क्या बात है, हर कोई अपनी माँ के खिलाफ लड़ रहा है। मजा आएगा। तुम लोग शायद भूल रहे हो, मैं अब वो पहले वाली मोहना नहीं रही। मेरे अंदर अब भस्मिका की भी शक्तियां हैं। अब तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदि नहीं। आदि रुक जाओ। अंते नहीं बेटा। छोड़ो मेरी दादी को। हिम्मत है तो छुड़वा लो। प्लीज छोड़ो मेरी दादी को। आदि पीछे हटो।
सुना नहीं पापा ने क्या कहा? तुम इन सब से दूर रहो। आदि, हटोगे या मरोगे? आप तो बदल गई थी ना दादी। आपने कहा था कोई आप पे भरोसा नहीं करता, कोई आपसे दोस्ती नहीं करता। मैंने आप पे भरोसा किया था और दोस्ती भी। मुझे पता था इस मोहना के बस में कुछ नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, इन सब के लिए मैं ही काफी हूं। इन पर तो तीर असर ही नहीं कर रहे। नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं जो प्रथमायन को मार सके। लेकिन राम सेतु बांध तो मार सकता है। तुम लोगों को पता चल ही गया। पता भी चल गया और हमें राम सेतु बांध मिल भी गया। तुझे क्या लगता है छुटकी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था? ये राम सेतु बांध तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये राम सेतु बांध है, लेता प्रथमायन की जान है। पर इससे पहले इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तो सच्चे मन से नाम ले। क्योंकि ये आकार तभी लेगा जब तुम देवी का आह्वान करोगे। तो हम देवी माँ का आह्वान भी करेंगे और देवी माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी। वो तो तब होगा जब देवी का आवाहन करने के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पंडित जी बता रहे थे मंदिर से कुछ कीमती सामान गायब है। हाँ, वो बंटी और पंख ना। अरे वो गायब। बंटी और पंख नहीं बेवकूफ, घंटी और शंख। हाँ हाँ, घंटी और शंख। देवी के आवाहन के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब गायब हो गई हैं। गायब नहीं हुए हैं, मैंने किए हैं। मैंने कहा था ना कि मैं सबसे 10 कदम आगे रहती हूँ। मंदिर में से घंटियां और शंख गायब कर दिए हैं। तुम लोगों की हार अब निश्चित है। तुम्हारी देवी भी अब तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगी। भगवान विष्णु ने मुझे वो शंख दिया था। इसका मतलब उन्हें पता था कि मुझे इस शंख की जरूरत पड़ेगी। और भगवान विष्णु का ये शंख प्रथमायन भी गायब नहीं कर सकती। पर वो शंख तो घर के अंदर पड़ा है, और अगर मैं अभी वो शंख लेने गई तो प्रथमायन को पता चल जाएगा। आदि मेरी बात सुनो बेटा। बचपन में तुम मेरे बिना कहे मेरी मन की बात समझ जाते थे। क्या अब भी तुम मेरे मन की आवाज सुन सकते हो? आदि, तुम्हें अभी घर जाना होगा और घर के मंदिर से भगवान विष्णु का शंख लाना होगा। आदि बेटा, तुम सुन रहे हो ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।